11 आरोह में हम लोग सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय कल पढ़े थे। उसके बाद उनकी कविता पढ़ेंगे। उनकी कविता का नाम है वे आँखें। इसमें मैं कल बताई थी कि जमींदारी प्रथा में जमींदारों के द्वारा किसान का किस प्रकार से उत्पीड़न होता था, उसको एक कहानी के माध्यम से, किसान के माध्यम से कवि ने यहाँ चित्रित किया। तो देखते हैं। अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उसमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। बोल रहे हैं कि एक किसान का चित्रण कर रहे हैं कि किसान को देख कर के कवि को कैसा महसूस हो रहा है। तो बोल रहे हैं कि अंधकार की गुहा शरीखी, अंधेरी गुफा के शरीखी मतलब समान। किसान की उन आँखों से डरता है मन, मेरे मन में डर लगा रहता है, डर उत्पन्न होता है। क्यों डर होता है? भरा दूर तक उसमें दारुण, क्योंकि उसकी आँखों में दूर तक, बहुत दूर तक, दारुण मतलब होता है कठिन, अत्यंत कठिन, अत्यंत दुख देने वाला, दीनता भर, अत्यंत कठोर, दीनता भरा दुख का, नीरव मतलब शांत, रोदन छुपा हुआ है। मतलब वो किसान फुट के रो भी नहीं रहा है, अपनी व्यथा भी नहीं बता रहा है। उस किसान की जो आंखें हैं अंधेरी गुफा के समान है, जिससे कवि को डर लग रहा है, क्योंकि उसकी आंखों में अत्यंत कठोर, दीनता भरा, शांत दुख का शांत रोदन भरा हुआ है। अब बता रहे हैं कि वो किसान का रोदन क्यों है, वो दुखी क्यों है और क्यों उसकी आंखों से डर लगता है। यह स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश व खिसका। बोल रहे हैं यह स्वाधीन किसान रहा, जो कि जिस किसान की बात कर रहा है, कभी चित्रण किया है ऊपर, बोल रहा है कि वो किसान हमेशा से स्वतंत्र रहा है। उसकी आंखों में अभिमान, स्वाभिमान, अपने अभिमान, अपना गर्व भरा हुआ था। लेकिन आज संसार के लोग उसे मझधार मतलब बीच में, जिंदगी के मझधार में बीच में छोड़ करके किनारे के समान उससे खिसक गए हैं, उससे दूर हो गए हैं। क्योंकि वो किसान कभी स्वतंत्र रहा है, उसकी आंखों में भी स्वाभिमान भरा था। आज उसके दुर्दिन में ये पूरा संसार उसको मझधार में छोड़ करके किनारे की तरह उससे दूर खिसक गया है। अब बता रहे आगे। लहराते वे खेत दृगों में हुआ बेदखल अब वह, जिनसे हंसती थी उसके जीवन की हरियाली, जिनके त्रिन से। बोल रहे हैं कि दृगों में, उसकी आंखों में उसके लहराते हुए खेत, फसलों से हरे भरे लहराते हुए खेत हैं, जिनसे अब वह बेदखल हो गया है, हटा दिया गया है। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली, उसके जीवन की हरियाली, जीवन की प्रसन्नता, उसके जीवन की हरियाली, जिनके तिनके में, उसके खेतों के तिनके में उसके जीवन की प्रसन्नता और खुशी दिखाई देती थी। आँखों में ही घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। बोल रहे कि पहले तो उसके आँखों में उसके हरे भरे खेत लहराते हैं, जिससे वह बेदखल हो गया है। उसके जीवन के हरियाली, खेतों के तिनकों से हंसती थी। उसके आँखों में आज उसकी आँखों का तारा मतलब एकमात्र सहारा, उसका पुत्र आज आँखों के सामने घूम गया है, जो युवा अवस्था में ही कारकुन होता है। जमींदारों के कारिंदों की लाठी से मार दिया गया। जमींदार के कारिंदों ने अपने लाठियों से पीट के उसके बेटे को युवा अवस्था में ही मार डाला, जो अब उसकी आंखों के सामने घूमता रहता है। आगे अब भी जमींदारों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। बिका दिया घर द्वार महाजन ने, न ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह आंखों में चिबुती व कुर्क हुई वर्धों की जोड़ी। बोल रहा है कि महाजन का, जमींदार का कर्ज चुकता करने के लिए बेटे को मार देने के बाद भी उसको अपना घर द्वार बेचना पड़ा, क्योंकि जो जमींदार था उसने अपने ब्याज की रत्ती भर भी नहीं छोड़ी, थोड़ा भी नहीं, दया करके थोड़ा भी कर्ज माफ़ नहीं किया। और उसी कर्ज के चुकता के लिए उसको अपने बर्धों मतलब होता है बैलों की जोड़ी को भी नीलाम करना पड़ा, जो उसके आंखों में रह के आज भी चुभन पैदा करती है, दर्द पैदा करती है। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, आंखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। लेखक बोल रहा है उजरी उसकी गाय का नाम है, उसको याद करके बोल रहा है कि जो उसकी गाय थी उसके सिवा किसी को भी अपने पास दूध
दूध दूहने के लिए आने नहीं देती थी। बोल रहा है कि जो उसकी गाय थी उसके सिवा किसी और को दूध दूहने के लिए कब अपने पास आने देती थी। आ है किसान की व्यथा। आज आंखों में उसके पुराने दिन, पुराने दृश्य नाचा करते हैं, वो दृश्य जो उसके सुख की खेती थी। सुख की खेती से उसका हरा भरा जो परिवार था, जो अब उजड़ गया है। बाकी कल पढ़ते हैं। और ये खड़ी तत्सम भाषा में लिखा गया है, तो शायद आपको समझने में आसानी होगी। यदि समझने में समस्या होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।